शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी तारिक शेयर कर रहे हैं। तारिक कहते हैं, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। हम 3 दोस्त थे। हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग मरी जाएंगे। गर्मी के मौसम में बहुत से लोग मरी जाते हैं, वहाँ के वेदर को एंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने भी प्लान किया और हम तीनों दोस्त मरी के लिए रवाना हो गए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें अभी वहाँ पर पहुँचे हुए थोड़ी ही देर हुई थी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। हम लोगों को वहाँ पर भी कोई होटल नहीं मिल रहा था कि जहाँ पर हम लोग स्टे करते। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, एक दो लोगों से भी बात की। अब वो मौसम का फ़ायदा उठाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें रेंट बता रहे थे। जो रूम हमने लेना था उसका बहुत ज़्यादा हमें रेंट बता रहे थे। हम लोग थोड़ा आगे गए, वो इलाका भी ठीक था लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 होटल थे। एक बिल्कुल फुल था, एक जो था वहाँ पर कुछ रूम्स खाली थे। हम लोगों ने एक कमरा ले लिया। अब वो जो कमरा था वो 3rd फ्लोर पर था। जब हम लोग वहाँ पर गए, उन्होंने हमें कमरा बता दिया। एक लड़का हम लोगों के साथ आया, उसने हमारा सामान भी रखवा दिया। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि हमें रात होने से पहले कोई ठिकाना मिल गया जहाँ पर हमने स्टे करना था। हम तीनों दोस्त बैठे अभी कमरे में बातें ही कर रहे थे। वहाँ पर एक ऐसी जगह भी बनी हुई थी, वहाँ पर आग जलाने की भी जगह थी, सामान भी था। तो हम लोगों ने वहाँ पर आग वगैरह जलाई, जो आतिशदान बने होते हैं। वहाँ पर हम लोग आग सेक रहे थे बैठकर। साथ हम लोगों ने चाय ऑर्डर की, चाय पी रहे थे। खाना हम लोग पहले ही खा चुके थे बाहर। हम लोग बहुत थके हुए थे। तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम होगा। हम लोग अपने अपने बिस्तर पर जैसे ही लेटे, फ़ौरन ही हम लोगों की आंख लग गई। अभी हम लोग सोए हुए थे तो मुझे, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसने मुझे जगाया और मुझे ये कहता है कि ये आवाज़ कैसी आ रही है। आवाज़ ऐसी थी जैसे छोटी लड़कियाँ या बच्चियाँ होती हैं और वो हम लोगों के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर या तो हंस रही हैं या रो रही हैं, ऐसी आवाज़ें निकाल रही हैं। और ऐसा महसूस होता है जैसे वो दरवाजे के ऊपर, वो दरवाजे को नॉक नहीं कर रही थी, जैसे कोई दरवाजे के ऊपर अपने नेल्स मारता है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। मैंने भी आवाज़ें सुनी। मैंने से ये कहा कि हो सकता है साथ वाले रूम में कोई फैमिली हो, उनके बच्चे हों। उसने कहा टाइम तो देखो, टाइम क्या हो रहा है। जब टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। वो तो हमें सोने ना दे। एक हम सारा दिन के थके हुए, ऊपर से इतनी शदीद सर्दी, फिर जैसे हम लोगों को इतनी मुश्किल से ये जगह मिली। बड़ा उन बच्चियों ने शोर मचाया हुआ, बहुत ज़्यादा तंग करी थी। जैसे ही मैं, मेरा दोस्त उठे कि ज़रा देखते हैं किनके बच्चे हैं, इतनी रात को ये क्यों तंग कर रहे हैं, सोने भी नहीं दे रहे। हम लोगों ने जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोला, बाहर झांक कर देखा, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं। उन लोगों ने वाइट कलर के फ़्रॉक पहने हुए थे, बाल खुले हुए थे, बाल उनके लंबे लंबे थे। एक कोने पर गैलरी के खड़ी हुई थी, एक दूसरे कोने पर। अब वो जो रूम था वो सेंटर में बनता था। हमें समझना है कि ये बच्चियाँ यहाँ पर क्या करी। हमने उन्हें आवाज़ दी कि बेटा आप कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। उन लोगों ने अजीबोगरीब आवाज़ों में कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो पता नहीं क्या लफ्ज़ बोल रही थी। वो आवाज़ें बहुत अजीब निकाल रही थी। हम लोगों को लगा कि ये क्या माजरा है। हम लोगों ने साथ वाला रूम देखा तो वहाँ पर लोग सो रहे थे, लाइट्स ऑफ थी। समझ नहीं आ रही थी कि ये किस रूम से आई हैं। अब वो जो थी एक एक कोने वाली, और जो जहाँ से हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, वो वाली जो बच्ची थी वो एकदम से भागती हुई उस दूसरी के पास गई। उनकी आंखें बहुत अजीब थीं। जब वो भाग कर आई, थोड़ी सी उसकी आंखें नज़र आई, आंखें जैसे स्पार्क कर रही हैं। हम लोग डर गए। मेरे दोस्त ने कहा कि अंदर चलो, पता नहीं कौन है कौन नहीं, क्यों तंग कर रही हैं। साथ वाली गैलरी में आगे कोई कमरा होगा, वहाँ की बच्ची होंगी। वो दोनों हम लोगों के सामने गैलरी की दूसरी तरफ चली गई। हम लोग आकर लेट गए कि लोगों को इतना भी ख्याल नहीं है कि बच्चों को इस टाइम पर बाहर निकाला हुआ है।
अभी हम लोग सोए ही थे, थोड़ी ही देर गुजरी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे पाँव को कोई छेड़ रहा है, जैसे बिल्कुल कोई गुदगुदी करता है और पाँव की जैसे बार बार फिंगर्स को कोई हिला रहा है। मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, एक छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल मेरे पाँव की तरफ खड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसकी बिल्कुल आइज़ ऐसे थी जैसे उनमें से रोशनी निकल रही है, रेड कलर की उसकी आंखें थीं। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी और वो मेरे पैरों वाली तरफ खड़ी होकर जैसे उसने मुझे जगाया और वो हंस रही थी। उसे देखकर ना तो मेरे से कुछ रिस्पॉन्स किया जा रहा था, ना मैं चिल्ला पा रहा था, ना ही मुझसे अपने दोस्तों को जगाया जा रहा था। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था तो मैं क्या देखता हूँ, उसी के पीछे से एक और बच्ची निकली। उसकी भी शक्ल सेम उस जैसी थी और वो अजीबो-गरीब तरह से बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उसकी गर्दन पीछे की तरफ, और वो इस तरह से ज़मीन के ऊपर चलने लगी जैसे कोई जानवर चलता है। वो उस पेट वाला हिस्सा ऊपर, बाजू नीचे, वो अजीब कोई मखलूक थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवार के ऊपर जैसे वो रेंग रही है, ऐसे महसूस हुआ। वो पता नहीं क्या मंजर था। एकदम से मुझे एक झटका सा लगा, मेरी चीख निकली। तो जब मेरे दोनों दोस्त जागे कि पता नहीं इससे क्या हुआ है, मैं इतना ज़ोर से चीखा कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं उठना चाह रहा था या बैठना चाह रहा था। मैं बेड से नीचे गिर गया। मेरे दोस्तों ने मुझे जल्दी से उठाया और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं सिर्फ दरवाजे की तरफ देखता ही जा रहा था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे दोस्त ने कहा कि दरवाज़ा किसने खोला है। मैंने से कहा कि वो बच्चियाँ यहाँ पर आई थी। उसने ये कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब, हम लोग तो दरवाज़ा लॉक करके लेटे थे, बच्चियाँ कैसे आ सकती हैं। मैंने उससे कहा कि बच्चियाँ उस तरफ है। मैं थर थर काँप रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था। वो जल्दी से उठा, उसने जैसे ही बाहर झांक कर देखा, वो भी बहुत ज़्यादा डर गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। उसने कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, ये बच्चियाँ इंसान नहीं है, ये कोई और मखलूक है। तुम्हें क्या हुआ था? मैंने उसे सारी बात बताई। उसने ये कहा कि हमें आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए और चलो हम इस कमरे में आग जलाते हैं क्योंकि ये मखलूक़ात आग से डरती हैं। उसका ये कहना था। हम लोगों की जो दादी अम्मा है वो हमें हमेशा कहती हैं कि जहाँ भी जिन्नात देखो, ऐसी मखलूक़ात देखो, या तो सिगरेट सुलगा लेते हैं या आग जला लेते हैं, या आप लोगों के पास कोई लोहे की चीज़ होनी चाहिए, कोई नाइफ़ वगैरह, उससे ये डरते हैं। मैंने उसे सारा माजरा बताया, कैसे ऐसे मैं सोया था, मेरे पाँव उसने हिलाए हैं, मेरी आँख खुली है तो वो मेरे बिल्कुल सामने थी, बहुत डरावनी थी। उसी के पीछे से एक और निकली और वो अजीबोगरीब तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो गई। हम बहुत खौफज़दा थे। अभी भी उनकी बाहर भागने की आवाज़ें आ रही थी। बार बार ऐसा लगता था वो हम लोगों के कमरे के दरवाजे के आगे आती हैं। उसने कहा कि अभी जब मैंने बाहर झांक कर देखा है तो वो जो बच्चियाँ थीं वो इस तरह से दीवार के साथ चिपकी हुई थी जैसे वो दीवार के ऊपर है, उनके पाँव ज़मीन से ऊपर थे। हमें सुबह यहाँ से निकलना चाहिए। हम लोगों ने टाइम देखा, उस टाइम 4:30 बज रहे थे। सर्दी होने की वजह से अभी अंधेरा था, कोई शोर शराबा नहीं था। हम लोगों के पास तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग वहाँ से निकल कर रिसेप्शन तक जा सकें। सुबह होने का इंतज़ार ही कर रहे थे। हम तीनों दोस्त बहुत डरे हुए थे। मेरे दोस्तों ने मुझे और डरा दिया कि ये जिन्नात के यहाँ पर फैमिली है, ये उनके बच्चे हैं, कहीं ये हमारे पीछे ना लग जाएं, क्योंकि जिन्नात के बच्चे अगर किसी इंसान के पीछे लग जाए तो उसको बहुत सताते हैं, बहुत तंग करते हैं। हम लोग बहुत खौफज़दा थे। आयतल कुर्सी पढ़ते रहे और सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। नींद तोड़ चुकी थी जो मंज़र हम लोगों ने देखा था। जैसे सुबह के 7 बजे बाहर बिल्कुल सन्नाटा हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर वो बच्चियाँ मौजूद नहीं हैं। हम लोगों ने डरते डरते दरवाज़ा खोला, बाहर झांक कर देखा, कहीं कोई भी नहीं था। हम लोगों ने जल्दी से अपना बैग उठाया। बैग तो हम लोगों ने खोले ही नहीं थे, 2 बैग थे। अपने बैग उठाए, शूज़ पहने और फ़ौरन से रिसेप्शन से नीचे आने लगे। जैसे ही हम लोग सीढ़ियों से नीचे आने लगे, मेरे दोस्त का पाँव किसी ने पकड़ा। वो लड़खड़ाता हुआ बिल्कुल सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा था। हम दोनों ने उसको पकड़ा। उसे पता ही नहीं चला कि उसका पाँव किसने पकड़ा है, किसने नहीं पकड़ा, यहाँ पर कौन हो सकता है। उसने कहा कि यहाँ पर मेरा पाँव किसी ने पकड़ा है। तो जैसे हम लोगों ने पीछे सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ से हम लोग आए थे, वहाँ पर हमने एक औरत और 2 बच्चियों को देखा। वो बहुत डरावनी थी, पता नहीं वो हमारे पीछे क्यों लगी हुई थी। हम लोग भागते हुए नीचे आए। रिसेप्शन पर हम लोगों ने आकर बताया कि हम तो सारी रात के जाग रहे हैं।
ऊपर ये वाक़यात हमारे साथ हुए हैं। वो लोग तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर इतनी फैमिलीज़ आती हैं, वहाँ पर ऊपर अभी भी रूम्स रिज़र्व हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये है वो है। उन लोगों ने कुछ हम लोगों से बहस वगैरह की। एनीवेज़ हम लोगों ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो उस होटल के बाहर एक स्वीपर काम कर रहा था, एजेड सा था। हम लोग वहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे कि अब हम लोग कहाँ पर जाएं। उससे हमने पूछा कि यहाँ पर कोई और जगह है रहने के लिए। उसने हमें बताया कि यहाँ से जैसे ये रोड ख़त्म होगा वहाँ पर एक और होटल है, आप लोग उधर चले जाओ। हमने से पूछा कि तुम यहाँ पर काम करते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। हमने उसे सारा माजरा बताया कैसे से हमारे साथ हुआ है, लेकिन रिसेप्शन पर जो लोग मौजूद हैं वो तो इस बात को मान ही नहीं रहे। उस आदमी का ये कहना था कि यहाँ पर जिन्नात हैं। होटल की जो वो गैलरी है 3rd फ्लोर वाली, वो बहुत आसेब ज़दा है। वहाँ पर 2 बच्चियाँ और एक औरत सारी रात घूमती हैं, वो दिखाई देती हैं। हम लोग पहले रूम सर्विस किया करते थे, हमें ऊपर भेजते थे सफाई वगैरह के लिए। जब भी कोई चेक इन करता था या चेकआउट करता था तो हम लोग जाकर उनका रूम सेट करते थे। वहाँ पर 3 कमरे ऐसे हैं जहाँ पर कोई रात नहीं गुजार सकता, लेकिन जब बहुत मजबूरी होती है, जब कोई मुसाफिर आ जाता है जिसको रूम चाहिए होता है और मौसम ख़राब होता है, तो हमें वो कमरे देने पड़ते हैं। हो सकता है तुम लोग भी उन्हीं 3 कमरों में से किसी एक कमरे में होगे। वो गैलरी आज सेफ ज़दा है। बाकी जो 2 फ्लोर हैं, 1st और 2nd फ्लोर, यहाँ पर कभी कोई माजरा, कोई वाक़या नहीं हुआ। वहाँ पर वो जो कमरा है, वहाँ पर आज से 5 साल पहले एक कपल थे, वो यहाँ पर आकर रुके थे। वहाँ पर वो जो दुल्हन लड़की थी, उस लड़की के साथ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। उस लड़की की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल में लेकर गए और सुनने में ये आया था कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी थी। उसके ऊपर उन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में किसी गैर मरी मखलूक जिन्नात ने हमला किया था। फिर उन लोगों ने यहाँ पर जो होटल ऑनर था उस पर उन लोगों ने केस भी करवाया। वो जो ऑनर था उसने ये होटल बेच दिया और वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। अब जिसने ये नया ख़रीदा है वो ऐसी बातों को मानता ही नहीं है। वो कहता है यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, जबकि मेरे जैसे बहुत से काम करने वाले जो पुराने यहाँ पर काम करते हैं वो जानते हैं कि ये जगह सेफ ज़दा है। कोई नहीं जानता कि 3rd फ्लोर पर ऐसा क्या हुआ था जो वहाँ पर वो 2 बच्चियाँ और एक औरत भटकती है। वो कौन है कौन नहीं, कोई नहीं जानता। वो रात भर वहाँ पर भागती हैं। कभी कभी तो ये मंज़र भी देखने में आया है कि वो लोग अजीबोगरीब अंदाज में गैलरी में रेंग रही होती हैं और वो जो उनके साथ एक औरत होती है उसके कपड़ों के ऊपर इस तरह से खून लगा होता है जैसे वो ताज़ा खून है। मैंने उसे एक दफ़ा हवा में देखा था, वो ज़मीन से काफ़ी ऊंची थी। एकदम वो मेरे सामने आई और गायब हो गई। उसके बाद मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं 3rd फ्लोर पर ना जाऊं। वो गैलरी बहुत आसेब ज़दा है। मैं यहाँ पर बाहर काम कर लेता हूँ, सर्दी में काम कर लेता हूँ, जितना भी मुझे हैवी वर्क दिया जाए मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाता क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जिन्नात हैं। यहाँ पर पुराने स्टाफ में कुछ और भी लोग हैं जिनके साथ बहुत से वाक़यात हो चुके हैं उन्हीं कमरों में। हम लोग जब रूम सर्विस करते थे तो हम लोगों के साथ एक और लड़का भी होता था। वो जब एक कमरे की चेकआउट के बाद जब वो उस कमरे में गया उस कमरे की सफाई वगैरह करवाने के लिए, तो जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसको किसी अनदेखे वजूद ने पकड़कर छत के साथ लगा दिया था। वो चिल्ला रहा था। जब हमने उसकी चीखों पुकार सुनी तो हम लोग भागते हुए गए। जैसे हम लोग वहाँ पर गए, हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, अल्लाह अकबर कहा तो उसको किसी ने उठाकर बहुत ज़ोर से नीचे पटक दिया था। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया, दोबारा कभी आया ही नहीं। यहाँ पर ऐसे मामलात आम हैं। ये जो 3 कमरे हैं और ये जो गैलरी है 3rd फ्लोर की, ये बहुत आसेब ज़दा है क्योंकि ये जो होटल है ये बहुत ऊंचे पहाड़ पर है। इसकी बैक साइड पर बहुत वीराने हैं और बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। कहा यह जाता है कि अक्सर हाइट पर जो जगह बनती हैं वहाँ पर जिन्नात का बसेरा होता है, क्योंकि फ़िज़ा का एक मखसूस लेवल होता है जहाँ पर जिन्नात मौजूद होते हैं और वही जिन्नात इंसान को अपना आप ज़ाहिर करते हैं। हम लोगों ने इसका शुक्रिया अदा किया
और हम लोग वहाँ से आ गए। हम लोगों की तबीयत कुछ दिन ख़राब रही। हम लोगों ने बड़े शौक़ से और बड़ी एक्साइटमेंट में ये टूर प्लान किया था, लेकिन जो पहली रात ही हम लोगों के साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। मज़ीद हम लोग वहाँ पर सिर्फ 3 दिन रुके, क्योंकि हम लोग बहुत सफ़र करके आए थे। उसके बाद हम लोग वापस चले गए, जबकि हम लोगों का प्लान वहाँ पर ज़्यादा रुकने का था। ये एक हम लोगों की ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तारिक आपका। जैसे ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।